160 सीटें निषाद बाउल हैं। 70 सीटों पर हमारे सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं और जितने गांव हैं उस पर एक सेना तैयार हो चुकी है और वो मुश्ताब जीत के लिए सुनिश्चित कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए तो कई सीटों पर उनका काफ़ी वर्चस्व रहा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। पहले तो आपको चैनल को बधाई हो। और 70 साल से मछुआ समुदाय केवल देश को आज़ाद कराने में ही अपनी भूमिका निभाया और देश को आज़ाद तो करा दिया, संविधान तो बनवा दिया, फांसी पर तो लटक गए, कानून बनाकर अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया। लेकिन 70 साल से जिसको जिसको इसने अवसर दिया कि हमें मिलेगा, हमें देंगे, सबका बटन दबाया, सब तो हीरो हो गए। लेकिन सारे लोगों ने कानून बनाकर अपने हिस्से तो ले लिया, बल्कि इनका कानून में लिखा हुआ जो मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध था, इनको ऊपर तमाम कैप्सूल लगा दिया कि तू बिंद हो केवट मल्ला कश्यप कहार धीमर रैकवार बाथम सुरैया कुलमट चाई गुड़िया, ये ढेर सारे उपजातियों में सरनेम को में बांट दिया और इतना मकड़जाल फंसा दिया। इनकी फाइल गायब कांग्रेस ने करा दिया। जब कभी आता है तो बस पेस्टे ले लेती है, सपा पिछड़ी से निकालती, कहती है हमें शामिल करेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया 70 साल से कि ये राष्ट्रपति ने ऑलरेडी इनको शामिल कर रखा पब्लिक फाइल 1950 रिजर्वेशन में, जो फाइल गायब कराया, और नोटिफिकेशन कर रखा है राज्यपाल ने कि इनको केवट मल्लाह को मझवार में गिनो, कश्यप कहार को तुरैया में गिनो, प्रजापति कुमार को शिल्पकार में गिनो, तेली बढ़ाई वो जो है उत्तरा दक्षिणा मोची दोहरे को जमार में गिनो, रजक बैठा कनौजिया को धोबी में गिनो। ये किसी ने नहीं बताया। आज निषाद पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और समाज को जगाया। जब पता चला कि जब निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन जब का निर्माण होने से पहले हमने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में जब साहित्य इकट्ठा किया इनको देने के लिए, तो ये पता चला कि इनका तो बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और ये तब ये पता चला कि 1992 से पहले आरक्षण जब तक दलितों के हाथ में नहीं था तब तक वो दलदल में थे, उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। लेकिन जब उन्होंने एक नेता, एक नारा, एक झंडा, एक विचारधारा ले लिया और अपने नेताओं पर भरोसा किया और नेताओं ने उनसे कहा कि भाई अगर तुम्हें देखो संविधान समस्याओं का समाधान है, वो अस्पताल है, उसके अंदर आरक्षण है, तुम्हारी गरीबी की दवाई है, जब आरक्षण मिलेगा गरीबी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम डॉक्टर हमें मानना पड़ेगा, हम तुम्हें से परहेज जो बताएंगे वो परहेज भी करना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा, हो जाएगा। कहना क्या परहेज करना, कहें देखो उतरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार दोहरे को जाति मत बनाना। तुमसे पूछेगा कौन सी जाति है, बोल देना हम चमारा हैं। कभी अपनी उपजाति या कभी हम अपने सरनेम को जाति मत बनाना। धोबी भी उसमें जो शामिल हुआ उन्होंने कहा भाई देखो रजक बैठा कनौजिया टाइटल तो लिखना, लेकिन परहेज करना, कभी जाति का लेवल न लगने देना, तुम्हारा जाति हुआ है। उन लोगों ने लाए, पासी भी वही हो गए, हमारे लोगों को जाति का लेवल लगा दिया। 1992 से उनसे मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार तो ऐसे रह गए, लेकिन चमार भाइयों का आरक्षण लागू हो गया, मिलना शुरू हो गया आसानी से। आज उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा होते हैं। वही हाल यादव समाज का है। तो इनको मैंने समझाया कि भाई अगर हमारी बात तुम मान लो कि भाई उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार जैसे सरनेम है, वैसे केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार तुम सरनेम हो, तुम्हारा मझवार नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। और मझवार इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुम केवट मल्लाह का बात मानते हो कि हम जाति के केवट, हम जाति के मल्लाह हैं, तो काहे पाओगे मझवार का संविधान है, संविधान में तो वही चीज़ है, वो तो एक ही भाषा पढ़ेगा जो उसमें लिखा। कंप्यूटर में वाटर टाइप करेंगे तभी पानी देगा। अब जल नीर बोलते रहे, कुछ नहीं सुनने वाला है, वैसे संविधान है। तो आज मान गए, मेरा साथ दे रहे हैं और इन्होंने उनसे कहा कि सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदल दो। जैसे दलित भाई पहले अपने को दलित कहते थे, लेकिन कहते नहीं हम हाथी के वोटर हैं, हमारे नेता बहन जी हैं, हम इस देश में सत्ता में। तो इनसे भी मैंने कहा कि भैया आप लोग कुछ भी रहो, बड़े आप लोग अपने को बड़ा राजा बने रहो, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार कहते रहो, लेकिन ये कहो कि हम निषाद पार्टी वाले हैं, हम भोजन भरी थाली बटन दबाने वाले, हमारे नेता डॉक्टर संजय हैं। अब हम लोग संविधान से देश चलेगा, भगवान के सहारे तो रहेंगे ही, लेकिन भगवान के सहारे हम संविधान पर पहुँचेंगे। सर कई दौर की बातचीत हुई ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी भी थे, संगठन मंत्री भी थे।
तो क्या कुछ सीटों को लेकर क्या कुछ स्ट्रेटजी तैयार हुई, कितने सीटों पर आप जो है अपने कैंडिडेट उतारेंगे और किस तरह की रणनीति होगी, इस पर थोड़ा सा। निश्चित रूप से अब तक कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उनके कार्यों से निषाद पार्टी की विचारधारा को जमीन पे पहुंचाने से 2017 में हम चुनाव लड़े, एक विधायक मेरे हुए, 6.5 लाख वोट पाए 62 सीटों में। 2018 लड़े, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हम भाजपा के खिलाफ रहे। 2019 भाजपा के साथ आए और सपा बसपा एक हो गई, हाथी साइकिल एक हो गई, फिर भी जीत सुनिश्चित हुई। हमारा वोट बैंक जो झुआ भर वोट था उस पर पौआ का लेबल लगा था, हम पार्टी का लेबल लगाने में कामयाब हो गए और इतिहास रचा। उसकी देन थी कि जो अब तक पार्टियां मछुआ समुदाय के समस्याओं को समाधान के लिए कोई मंत्री नहीं सुनने के लिए तैयार था, देश में सुनता ही नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं सुनता था, कभी बैठक नहीं 70 साल में कि एक मछुआ समुदाय भी इसकी भी कोई समस्या हो। यानी ये जो 2-3 दौर की बातचीत हुई ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रूप से मैं अपने कार्यकर्ताओं पार्टी को बधाई दूंगा कि इतना कम से कम तैयार किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 साल रहे, उन्हें जीत सुनिश्चित कराई और तटस्थ रहे हम लोग, धैर्य से संयम से बने रहे कि एक समय ऐसा आएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों एक साथ मिलकर बैठ के हमारी समस्या का समाधान करेगा। तो हमारे समाज के मुद्दे प्रथम थे जो आरक्षण का था, जिनका तालघाट नदी सब 2007 में जो बसपा ने छीना था उसके वापसी का था। तीसरा हमारे ऊपर इतने मुकदमे थे इस लड़ाई के उस पर था। उसके बाद सीटों का था। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खुद कहा भाई अपने सिंबल से कितनी सीटें आप जीत सकते हो उसे आप सुनिश्चित करो, क्योंकि 2022 जीत और सीट लेना दोनों में, सरकार बनाना और सीट लेना जीतना, ये दोनों एक पूरक है। मतलब इतने अपने सिंबल से जितनी सीटें आप जीत सकते हो उसे हमें सुनिश्चित करो, हम उतनी सीटें आपके पार्टी को आपके सिंबल पर देने के लिए तैयार। तो कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? 160 सीटों का 160 सीटों के लिए आप लगातार बात कर रहे थे कि 160 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब तक क्या कुछ आपने हम लोगों ने 2013 जनवरी 2013 को संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे आरक्षण को प्रमाण पत्र जारी करना, एक लेटर जैसे उत्तराखंड में है कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, मझवार अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, एक लेटर देना कि मझवार को देना, कोई भी टाइटल लिखता रहे। और हमारा पिछड़ी जाति से नाम निकालने के लिए 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति ने निकाल रखा है। वो सूची नई सूची जारी करने के लिए कंप्यूटर में डिलीट करने के लिए उन्होंने कह रखा नई सूची जारी कर दो और इन्हें अनुसूचित जाति मान लो। ये कर देते हैं तो जो भी सम्मानजनक सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी वो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन कुछ जो भी देगी पहले हमारा मुद्दा हल है, मुद्दा तैयार हो रहा, दोनों साथ पैरेलल चल रहा है। वो कितना कामयाबी हम लोग मिलता है उस पर चल रहा है, सहमति बन रही है। संविधान विशेषज्ञ कानूनविद हमारे पक्ष में रिपोर्ट दे चुके हैं, उसमें सिस्टम में काम चल रहा है। 70 साल से हमारा जो मामला वो 70 जिसके पास भी गए वो और जटिल कर दिया, कांग्रेस सपा बसपा उसको उलझाती रहे। तो सीटों का बहुत बड़े माने नहीं रखता है, लेकिन इतना जरूर हम लोग बताएं कि 160 सीटें निषाद बाउल हैं, 70 सीटों पर हमारे सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं और जितने गांव हैं उस पर एक सेना तैयार हो चुकी है और वो मुश्ताब जीत के लिए सुनिश्चित करें। तो उसमें से ये तय हो रहा कि भाई 2022 में कि कितना हम लोग अपने सिंबल पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वोट कितना आ सकता है, उस पर विचार चल रहा है। उसी पर बैठक हो रही है कि वो अब अगले दौर में, चूँकि एक मामला बड़ा है ना, 403 विधानसभाओं में से छांटना कि किस पर हम। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि अगर आप जो है उनके साथ में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से आप लोग सरकार बना सकते हैं, तो क्या कुछ उनके साथ सहानुभूति है आपकी? उसी तरीके के एक रिक्शे वाला बोले कि हम आपको चंद्रमा पहुंचा देंगे, तो एक हास्यास्पद है ना। पहले तो वो अपने जुबान अपने पैर पर दोनों पर लगाम लगाएं कि जुबान क्या है और कहाँ बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, और पैर कम से कम राजनीतिक रूप से एक जगह पांव जमाए रखें कम से कम इस तरीके। यानी राजभर जी के साथ आपकी कोई सहानुभूति नहीं? किसी के सहानुभूति का, वो खुद ही अपने मुद्दे से हट सके हैं। मैंने बताया ना कि भर पासी की पर्यायवाची जाति सरनेम है, ये राष्ट्रपति ने लिख रखा है। राष्ट्रपति राज्यपाल लोकतंत्र में सबसे ऊपर होते, नेता बड़ा नहीं होता है। राजभर जी मंत्री रहे, मैं कहता रहा कि ये देखो इस पे पैसे विसंगति दूर हो जाए, ये तो तय हो जाए कि हम पिछड़े में भी नहीं हैं, राज्यपाल ने निकाल लगा अनुसूचित हमें नहीं मिल रहा, या मंत्री कम से कम इस पर कुछ काम हो, अरे हो जाएगा तो पिछड़े में बंटवारा। अब जब आप पिछड़े में हम हैं नहीं राज्यपाल के हिसाब से, तो किस बात का बंटवारा भाई? तो जब मुद्दा बेसलेस कोई नेता रहे तो टीवी चैनल पे बोलने, भाषण देने, किसी गाली देने से कुछ नहीं होगा। पिछले बार 2019 में लड़े थे, अलग से लड़े थे, लेकिन जहां मैं था वो जीते ना। अलग से लड़ने से क्या फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा मिला? जीते होते, कोई सीट अच्छा खासा वोट लाए होते, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वोट लाए होते, तब तो माना जाता कुछ है। दूसरी बात,
हमारे मुद्दे जितने हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। तो जो हमारे मुद्दे को हल करने के लिए जो पार्टी काम करेगी, हम उसके साथ रहेंगे ना। हम कोई लालच में नहीं फंसने वाले हैं, कोई हमें लालच में फंसा दे। हम उन्हें चाहते हैं कि वो भी भर भी राजभर भी इस देश की लड़ाई लड़ा है। मैं भी चाहता हूं कि उनकी भी समस्या सॉल्व हो, भी हमारे पुरखों के साथ क्रिमिनल ट्राइसाइड थे। तो मैं उनसे ही आग्रह करता हूं, मेरे साथ आइए, हम जहां हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने समाज के मुद्दे को दिल्ली से लेकर वहां तक काम कराएं और उनको भी उनकी भी गरीबी दूर कराएं। क्योंकि हाथी को देख लिया, बटन दबाए हीरो हो गए। वो तो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं ना राजभर भाई। 40 साल से तो 40 गुना गंवा दिए राजभर और निषादों का। हम तो 7 साल से काम, हम तो 70 साल बनाम 7 साल। जब से मैं आया हूँ कम से कम निषादों पर अत्याचार बंद हो गया। हम ये जो सताए जा रहे हैं 70 साल से, अब कम से कम सुख नहीं दे पाया, लेकिन सताना तो बंद करा देना। उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाते हैं दरोगा के सामने कहते हैं निषाद जी आइए, डीएम के सामने जाते हैं निषाद जी आइए, नहीं तो कहते हैं व्हाट निषाद कौन होता है, ये चलता। आज कम से कम निषाद एक किंग मेकर की भूमिका में आया। हम अपने कार्यकर्ता हूँ तो राजभर भाई से भी उम्मीद रखता हूँ कि वो भी मेरे साथ आएंगे और तटस्थता से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी लायक है, प्रधानमंत्री बनाने लायक है, मुख्यमंत्री बनाने लायक है, कई राज्यों में सरकार बनाने लायक है, कानून बनाने लायक है। तो कानून बनाकर न्याय भी देने लायक हो सकती है ना। हम कहते हैं हमें न्याय लेने के लिए ताकतवर बनना पड़ेगा। हम लोग ताकतवर बन रहे हैं तो वो आते तो और ताकतवर होते, जल्दी से न्याय मिल जाता, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम चीज़ें स्पष्ट की और उन्होंने ये भी बताया कि किस पार्टी के साथ उनकी कितनी सहानुभूति रहेगी। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए और बीजेपी के लिए वो किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत की। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।